जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी अपडेट हो चुके हो, मेरे पास मेरी गाड़ी वापस आ गई है, तो मैं वापस से ड्राइविंग वीडियोस में कंटिन्यू कर रहा हूं। अब कई लोगों ने इतने दिनों में मुझसे कमेंट में भी पूछा था और डीएम भी करे थे, इंस्टाग्राम पे भी और मेल पर भी लोगों ने मुझे भेजा था कि सर ट्रैफिक में चलने के लिए कुछ टेक्निक्स बताओ ताकि हम अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से ट्रैफिक में निकाल सके, हमें डर भी ना लगे, हमारी गाड़ी बंद भी ना हो और प्रॉपर जजमेंट के साथ अपनी गाड़ी को ट्रैफिक से क्रॉस कर जाए। तो दोस्तों मेन चीज तो यही होती है ना, जब आप गाड़ी सीखते हो ना तो खाली रोड पे आराम से चला लेते हो, दिक्कत आती है ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक के लिए आज मैं आपको 4 टेक्निक्स बताने वाला हूं, बस आप उनको फॉलो कर लेना, आपकी गाड़ी अपने आप चल जाएगी। ऐसा नहीं कि हवा में चल जाएगी, चलाना आपको ही पड़ेगा, लेकिन ये टेक्निक फॉलो करोगे ना तो आप बहुत आसानी से ट्रैफिक को क्रॉस कर जाओगे, कितनी भी भीड़ हो बहुत आसानी से आप अपनी गाड़ी निकाल लोगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये 4 टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं मैं, ये 4 टेक्निक अगर आप पहले ही दिन से फॉलो करते हो ना तो भीड़ में बहुत जल्दी निकल जाओगे और बिना डरे अपनी गाड़ी को निकाल पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप फ्रंट भी देख पा रहे हो, फुट मूवमेंट भी देख पा रहे हो, मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है 4 टेक्निक मैं बताऊंगा, फॉलो करोगे बिल्कुल आपकी गाड़ी ट्रैफिक में स्मूथली निकलेगी, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है। और पहली टेक्निक क्या है, कितनी स्पीड में कौन सा गियर। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो एडवांस लेवल की चीज़ है, मैं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं, ये एडवांस लेवल की चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप पहले ही दिन गाड़ी कैसे चलाओगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप चलते हो ना, कैसे चलाओगे, वो चीज़ तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि कौन से स्पीड में कौन सा गियर लगेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझना है। जो गियर लीवर होता है ना, गियर लीवर में जो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, कुछ गाड़ी में 6 गियर होते हैं, कुछ गाड़ी में 5 होते हैं फॉरवर्ड के। ठीक है। जिन गाड़ी में 6 होते हैं वहाँ पे रिवर्स की जगह छठा गियर होता है और फर्स्ट गियर के थोड़ा सा साइड में रिवर्स गियर होता है। हर गियर के आगे एक 0 लगा दो। ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब 0 क्यों बोल रहा हूँ आप समझना। फर्स्ट गियर में अपन ने गाड़ी ली है, ठीक है, अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है। अपन पहले एसी बंद कर देते हैं। ठीक है। अपन ने एसी ऑफ कर दिया। अब जैसे कि देख सकते हो 10 पे आ गई गाड़ी, अपन सेकंड गियर में चले जाएंगे। ठीक है। सेकंड गियर में चले गए, 10-15 पे जा सकते हो। ठीक है। अब जैसे 30 पे जाएंगे, थर्ड गियर आ गया। ठीक है। थर्ड गियर लगा दिया मैंने। अब जैसे 40 पे जाएंगे, 40 पे गए, फोर्थ गियर लगा दिया। ये स्मूथ ड्राइविंग है। ठीक है। अब जैसे ही 50 पे जाएंगे अपन, जैसे अभी जाने वाले हैं 50 पे, अपन 50 पे जाएंगे, 50 पे आ गए, ये फिफ्थ गियर चला गया अपना, फिफ्थ गियर में आ गए, स्मूथली अपनी गाड़ी चल गई। अब ऐसी कंडीशन में आपने को सेकंड गियर में आना है। कुछ सामने ऐसे हर्डल्स आ गए, ब्रेक लेंगे, क्लच लेंगे। अब मेरे को 20 पर ही कंटिन्यू करनी गाड़ी। तो सीधी सी बात, जैसे 20 पे आई थी अपन सेकंड गियर में थे, 20 पे वापस से कंटिन्यू कर ली। देखो 20 पे मैं सेकंड गियर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर 30 पे जाओगे, थर्ड गियर में चले जाओगे, 40 पे जाओगे, फोर्थ गियर में चले जाओगे, 50 पे जाओगे, फिफ्थ गियर में चले जाओगे। ये एक आइडियल है, इसमें स्मूथ आपकी गाड़ी चलेगी। बाकी आपके ड्राइविंग टेक्निक पे डिपेंड करता है, आपको रश ड्राइविंग तो नहीं करनी, ये स्मूथ ड्राइविंग का तरीका है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक में आप अगर मान लो 30 की स्पीड पे चल रहे हो तो थर्ड गियर में चलोगे। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आप ये समझ लो। आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कितने स्पीड में कौन से गियर में चलना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने ट्रैफिक में चल रहे हो और तुरंत आपकी गाड़ी रुक जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है, वहां पे आपको जैसे ही आपकी गाड़ी रुक जाती है, आप किसी भी गियर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, क्लच दबा करके आपने गाड़ी रोक ली। अब आपको रेडी रहना है गाड़ी वापस से पिक करने के लिए। आप गाड़ी थर्ड गियर में पिक नहीं कर सकते, फोर्थ गियर में पिक नहीं कर सकते, सेकेंड गियर में कर सकते हो लेकिन इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, इसलिए आपको रेडी रहना है फर्स्ट गियर में आकर के। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ठीक है। अभी चल रहे हैं, फर्स्ट गियर में अपन ने गाड़ी पिक कर ली। ठीक है। अपन आ गए सेकेंड गियर में। ठीक है। अब अपन आ गए थर्ड गियर में। अब यहाँ पे सामने वाले ने ब्रेक लगा लिया, अपने गाड़ी रोक ली। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्लच लेकर के अपने ब्रेक ले लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही गाड़ी रुकती है आपको तुरंत फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है। फर्स्ट गियर में शिफ्ट होते से ही आप रेडी हो जाओगे गाड़ी वापस से पिक करने के लिए, और जैसे ही आगे वाली गाड़ी चली आप अपनी गाड़ी उठा लोगे। ठीक है। मैं आपको इंस्टेंट ये चीज़ करके बताता हूँ। सेकंड गियर, ठीक है, सेकंड गियर आ गया, आपने क्लच लेकर के अपनी गाड़ी रोक ली। ठीक है। जैसे मेरी गाड़ी रुक गई, फर्स्ट गियर में आ गया, वापस से अपनी गाड़ी पिक कर ली।
ठीक है, सेकेंड गियर में नहीं कर पाओगे, नए हो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आपकी गाड़ी रुकती है आप इंस्टेंट फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी पिक लो और उसको पिक करो, सिंपल सी चीज़। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट कि गियर कब चेंज करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, गियर चेंज करने का तरीका आपको बताया, आपने देखा, फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ कवर हो गई। आपको गियर चेंज करना है सिंपल सा, या तो आप आरपीएम देख लो या तो फिर आप अपनी गाड़ी का साउंड समझ लो। और मैं बेहतर ये समझता हूँ कि आप इंजन के आवाज़ को समझो। आरपीएम देखने के चक्कर में सामने जो भी सिचुएशन है वो आप वहाँ से आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, इंजन का साउंड समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप गाड़ी सीख रहे हो, पर्टिकुलर एक गाड़ी चलाओगे, 2 गाड़ी चलाओगे, जितनी भी गाड़ी चलाओगे, इंजन का आवाज़ चेंज हो जाता है। जैसे कि ऐसा लगता है कि गाड़ी गियर अप मांग रही है तो रेवोल्यूशन बढ़ जाते हैं, इंजन का साउंड बढ़ जाता है, वहाँ पे आप एक गियर अप कर लो। और कई बार ऐसा होता है कि गियर डाउन मांगती है गाड़ी। सपोज करो आप 30 की स्पीड पे चल रहे हो, आप 4th गियर में चल रहे हो, वहाँ पे गाड़ी थोड़ा ऐसा करेगा कि आप एक्सेलरेट करोगे ना तो आपकी गाड़ी एकदम से नहीं बढ़ेगी, आपकी गाड़ी के इंजन का साउंड थोड़ा स्लो हो जाएगा, आप पिकअप नहीं पकड़ पाओगे। वहाँ पे समझ जाओ आपको 3rd गियर में आना है, ठीक है, क्योंकि आप 3rd गियर की स्पीड पे चल रहे हो लेकिन आप चल रहे हो 4th गियर में। मैं आपको साउंड सुनाने की कोशिश करूंगा और मैं इस बीच बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आप खुद समझना। आई होप मेरा जो कैमरा और जो माइक है स्पीड और इंजन के नॉइज़ को कंसिडर कर पाएगा, समझ पाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ से आप समझना बहुत अच्छे से, मैं साइलेंटली चल रहा हूँ, है ना। अब इस पे स्लो करूंगा, डाउन साइड जाऊंगा। एक डाउन हुआ, साउंड सुन लो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंजन खुद बता देता है कि मेरे को अब गियर ज़्यादा चाहिए या कम गियर चाहिए, तो उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करो। शुरुआती दिनों में मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाओगे ना तो होने लगेगा। अब दोस्तों चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है नए लोगों को, कि स्टीयरिंग का जजमेंट नहीं पता होता। टेक्निकली इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपको 10%, 20%, 30% घुमाना है। आप कैसे पता चलाओगे? अब मेरे को नहीं पता मैंने कितना परसेंट घुमा दिया, ये तो मुझे अंदाजा है कि मेरी गाड़ी इतने में कितना घूम जाएगी। किसी बड़े ग्राउंड में जाओ, वहाँ पे 8 बनाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टीयरिंग कितना घूमता है। वो भी नहीं हो रहा है। सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे टर्न ऑन है, थोड़े थोड़े मैं आपको करके बताता हूँ। ये चीज़ दोस्तों आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। यहाँ से मेरे को राइट में टर्न लेना है, अब कितना % कटेगा मुझे नहीं पता, अब आप खुद देखना। ये देखो हाफ तो नहीं कटा, ये वाला पोर्शन पूरा नीचे हो गया था, मतलब ये पूरा स्टीयरिंग उल्टा हो गया था। अब यहाँ पे भी देखना, एकदम शार्प टर्न था, यहाँ पे भी एक टर्न आएगा। यहाँ पे देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कटेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न है। यहाँ पे देखो 1.5 राउंड के आसपास कटा, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे देखो कितना कटेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कटा, मतलब फर्स्ट वाले से ज़्यादा, सेकंड वाले से कम। तो ये चीज़ आपको दोस्तों प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, इसीलिए आपको शुरुआत में बताते हैं कि 2 हाथ का इस्तेमाल करो, आपको जजमेंट आएगा कि कितना आपने स्टीयरिंग घुमा लिया। शुरुआती दिनों से आप पहले ही सिंगल हैंड से बिल्कुल ऑपरेट करने की कोशिश मत करना स्टीयरिंग आपको, क्योंकि पता नहीं है स्टीयरिंग कितना घुमाना है कितना नहीं घुमाना है। और एक हाथ से कभी आप ओवर टर्न कर लिए तो, या फिर लेस टर्न हो गया तो सामने कोई ऑब्जेक्ट्स में टच हो जाओगे। अब जैसे यहाँ पे यू टर्न है, मैं यू टर्न आपको यहाँ करके बताता हूँ, दोनों हाथ से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट गियर में हम आ जाते हैं, गाड़ी पूरी रुक जाएगी। ये देखो यहाँ पे स्टीयरिंग पूरा घूम गया। अब तीनों जगह मैंने अलग अलग तरीके से स्टीयरिंग घुमाया। अब रही बात सीधा होने की, तो स्टीयरिंग ऑलमोस्ट सीधा हो जाता है,
गाड़ी चलती है ना सीधा हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि स्टीयरिंग कितना घूमेगा, और वो शुरुआती दिनों में आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको इसका जजमेंट आ जाएगा और कैसे ऑपरेट करना है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, इनको समझ लिए आप तो आप ट्रैफिक में कहीं पर भी फंसोगे नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो ऐसे व्यक्ति को शेयर करना जो ड्राइविंग सीख रहा है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।